गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 12 का लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली है, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, उसकी प्रिपरेशन पढ़ ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। अब उसमें हमारे पास क्या आती हैं, उसमें हमारे पास आती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो काफ़ी कुछ केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी हैं जो कि हमारे लिए जो हमने पढ़ रखी हैं। तो टॉपिक हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड एसिडिटी, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये अमोनिया इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इट्स ए सॉल्ट। ठीक है, ये अमोनियम सॉल्ट हो गया। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा अमाइड प्लस H2O। ठीक है, अमाइड फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, ठीक इसी तरीके से आपने मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराई, तो आपको पता है PCl5 से रिएक्शन करा तो PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया। ये सारी रिएक्शंस हमने अल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ी थी। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है, OH भी है, OH का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले तो इन सब में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एसाइल क्लोराइड, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन PCl5 के साथ क्या चीज बनेगी, POCl3 प्लस HCl। इसके साथ क्या बनेगा, जब इसके साथ करेंगे PCl3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल रहेंगे, साथ में बनेगा H3PO3। और जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 प्लस HCl। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड रिएक्शन बताई थी HBZ, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन क्या थी, ये हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन में हमने क्या किया था कि कोई भी एसिड यदि आपको दे रखा है और आप उसका हैलोजिनेशन करा रहे हैं, हैलोजिनेशन, ठीक है, मान लो ये इस तरीके का है CH3, ठीक है, तो हमेशा हैलोजिनेशन किस पर होगा, अल्फा हाइड्रोजन पर होगा। हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन ये कहलाती है COOH। फिर आप फर्दर हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CHCl2COOH। फिर आप फर्दर हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CCl3COOH। तो हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन बताती है कि जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है उसका हैलोजिनेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू एसिडिटी के बारे में जो बताती है। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ये रिएक्शंस किस चीज के बारे में बता रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी के बारे में बता रही है। कि आपसे यदि पूछा जाए कि भाई कोई रिएक्शन बताइए जो प्रूव करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड है, तो मेटल के साथ जब कभी भी हम रिएक्शन करेंगे, ये हमने अल्कोहल और फिनॉल्स में भी पढ़ा था, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकती है। और क्या हो सकती है, यदि मान लीजिए ये एसिड है, हमें नहीं पता ये एसिड है नहीं है, इसकी हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई, तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर यदि सॉल्ट बन जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो देखो क्या बनता है, सेम सॉल्ट बनता है प्लस क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, ये वाली आपकी रिएक्शन हो गई। इसके अलावा तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये बेस है तो ये एसिड है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एसिडिटी को जो बता रही है कि यदि हमने वीक बेस के साथ रिएक्शन कर दी, किसके साथ रिएक्शन कर दी, वीक बेस के साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, तो देखो इसमें भी सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी और H2O निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों रिएक्शंस ये बताती हैं कि एसिड जो है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तो ये रिएक्शन हो गई। फिर इसमें एक रिएक्शन और है, दैट इज कौन सी, जिसको हम कह सकते हैं एस्टरिफिकेशन, विच इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन देखो क्या है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी एस्टरिफिकेशन, कौन सी रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में आपने एसिड की रिएक्शन किसी भी अल्कोहल से कर दी, तो क्या होगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये निकलेंगे
ये हमेशा ध्यान रखना है, ये रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में होगी और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्लियर? तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक चीज और भी है कि यदि हम, फिर मैंने आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बता दी थी। डीकार्बोक्सिलेशन में आपके पास यदि आप टोलवे रिएक्शन काम में ले रहे हैं, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन बहुत तरीके से हो सकती है। मान लीजिए आप टोलवेज रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सा टाइप है, कोलवेज। तो क्या होगा, एसिड। कैटायन, ये कैटायन क्या बनेगा, 2 सोडियम आयन बनेंगे, 2 कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे। कैटायन कैथोड की ओर जाएंगे, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, 2 NaOH बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। तो ये तो कैटायन है कैथोड पर जाएगा, तो ये तो रिएक्शन कैथोड पर होगी, ठीक है। और एनायन जो है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर एल्कीन बनेगा प्लस 2CO2। क्लियर? तो ये रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गई। फिर उसके बाद आप देखिए, यदि आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। यदि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है तो किस तरीके से रिएक्शंस होंगी, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, इसमें आपके पास एक रिएक्शन और है जो आपकी बुक में गिवन है कि यदि आपको उसने क्या दे दिया, उसने आपको एसिड दे दिया, एसिड के 2 मॉलिक्यूल दे दिए। अब या तो वो P2O5 ले ले या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले ले। ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखो कि ये आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है, कैसा है, एरोमेटिक हो गया ना ये, इस पे भी रिएक्शन हो सकती है। अब आपको पता है ये ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिव है। तो यदि आप इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, तो कंपाउंड फॉर्म होगा, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लग जाएगा। तो ये नाइट्रेशन हो गई, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर हो गया, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। यदि आप इसका हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके कंपाउंड बन जाएगा COOH और मेटाब्रोमो। और यदि आप सल्फोनेशन करते हैं, ठीक है, यदि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, COOH मेटा पोजीशन पर SO3H। क्लियर? ठीक है। तो ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है जो कि आपको केमिकल रिएक्शन होगी। अब आप देखो एसिडिटी की एक कुछ चीज और आती है जिससे यहाँ पर आपने पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने अल्कोहल पढ़ा था, ठीक है। जब भी हम अल्कोहल क्या है, अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, वो सारे के सारे एसिड थे। तो अब यहाँ पर आपसे एसिडिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो एसिडिटी के बारे में जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका यदि आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, CO नेगेटिव प्लस H, ठीक है। ये आयनाइजेशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम इसका कांस्टेंट लिख लेंगे, एसिड कांस्टेंट, ठीक है। ये K किस चीज को बताता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। Ka जितना ज्यादा होगा एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसका आयनाइजेशन जितना ज्यादा होगा Hi उतने ज्यादा निकलेंगे, Hi जितने ज्यादा निकलेंगे इसका मतलब Ka ज्यादा है, Ka, ठीक है। Ka जितना ज्यादा है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और यदि Ka ज्यादा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग Ka को क्या लिख सकते हैं, Ka देखिए Pk क्या होता है, माइनस लॉग। यदि Ka ज्यादा है तो Pka क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है। तो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें काफी सारी एसिड्स के लिए Pka की वैल्यू दे रखी है। तो आपको Pka की वैल्यू देगा, तो Pk जिसका जितना कम होगा
वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, अब फिर आपके पास ये एक क्वेश्चन और भी आता है कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ने H आयन दिया, क्या बनाया? कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। और मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है, इसकी यदि हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाता है और इसके पास ये इधर आ जाता है। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी हैं कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्लियर? तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही हैं उसमें आप उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना लो आप, क्योंकि वहां पर आपका वैसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो अब आप देखो एक बार ये ऐसे करके ऐसे, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि कार्बोक्सिलेट की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है 2 और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन कैसा है? स्टेबल है। तो जितना कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन यदि आप उसकी कंपैरिजन, एसिड की कंपैरिजन आप फिनॉल से करो तो देखो फिनॉल जो है, ये फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल में से एक H आयन निकल जाता है, तो इसके पास कितने फिनॉल है ना, H आयन निकल गया तभी तो वो एसिड हुआ, और एसिड हुआ तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और यदि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखो आप क्या बन रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, O के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये हमने पढ़ा हुआ है, और इस बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर वापस से ये इधर गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब आप देखो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरीके से, O प्लस ही है। अब क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा? तो ये O प्लस हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा? ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? अल्टीमेटली O वापिस से वैसा ही हो गया जैसा था, नेगेटिव चार्ज वाला। ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर्स बनाई है? फिनॉक्साइड आयन की, फिनॉक्साइड आयन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन स्ट्रॉन्गर, सॉरी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो देखो, तो आप बताएंगे एसिड जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एसिड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि एसिड की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि फिनॉक्साइड आयन की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें अब आप देखो क्या हो रहा है, इसमें कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। तो यदि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर्स कैसी हैं? अनस्टेबल है। तो यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 बन रही हैं और दोनों पर ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही है? 5 बन रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितनों पे है? इस पे और इस पे, तो 2 ही। तो रेशो किस पे ज्यादा स्टेबल हो गया? तो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिड है इन कंपैरिजन टू, स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। तो ये चीज आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आप देखो कि किसी भी एसिड पे एसिड की एसिडिटी जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट पर। कैसे? आपके पास मान लीजिए ये एक एसिड है CH3COOH, ठीक है, और ये एक एसिड है, ठीक है। आपसे पूछा जाए विच इज स्ट्रॉन्गर, अब आपको कैसे देखना है? देखो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यानी इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यदि इधर जाएंगे तो H आयन आसानी से बाहर निकल जाएगा, दोनों ही केसेस में ये होगा। तो ये बॉन्ड कब टूटेगा? ये बॉन्ड तब टूटेगा जब ऑक्सीजन कैसी हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। ये कब होगा? अब आप देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा है? प्लस आई है, तो प्लस आई का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। अब यदि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, जबकि इसमें इसके कंपैरिजन में ये जो हाइड्रोजन है ये न्यूट्रल है, तो इस केस में क्या होगा? जो ये है ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो यदि हम एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन यदि ठीक इसी तरीके से मैं ऐसा लगा दूं CH2Cl,
COOH। अब इसका ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस साइड इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन गया तो ये डेफिशिएंट हो गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर गए, तो ये कैसा हो गया, तो ये बॉन्ड भी आसानी से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जितने ज्यादा होंगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। Cl हुआ, NO2 हुआ, साइनाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे। थैंक यू।